पुष्पन काल गुरु बृहस्पति व्रत कथा हिंदी। प्राचीन काल की बात है। एक नगर में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह प्रतिदिन ईमानदारी से पूजा पाठ करता, परंतु उसके घर में सदा अभाव बना रहता। भोजन, वस्त्र और धन तीनों की कमी थी। उसकी पत्नी इससे बहुत दुखी रहती और अक्सर भगवान को दोष देती। एक दिन वह ब्राह्मण बहुत निराश होकर जंगल की ओर चला गया। वहां उसकी भेंट एक वृद्ध साधु से हुई। साधु के तेजस्वी मुख और शांत वाणी को देखकर ब्राह्मण ने उन्हें अपनी सारी व्यथा सुना दी। साधु ने कहा, वत्स, तुम्हारे जीवन में गुरु बृहस्पति की कृपा नहीं है। जब तक गुरु की कृपा नहीं होती, ज्ञान, धन और सौभाग्य प्राप्त नहीं होता। ब्राह्मण ने विनम्र होकर पूछा, हे गुरुदेव, गुरु बृहस्पति को प्रसन्न करने का उपाय बताइए। साधु ने उत्तर दिया, तुम गुरुवार का व्रत रखो, पीले वस्त्र धारण करो, पीले अन्न का दान करो और सच्चे मन से गुरु बृहस्पति की कथा सुनो। ये कहकर साधु अंतर्ध्यान हो गए। वास्तव में वे स्वयं देवगुरु बृहस्पति थे। ब्राह्मण ने घर लौटकर अपनी पत्नी को सारी बात बताई। अगले गुरुवार से दोनों ने विधि विधान से गुरु बृहस्पति व्रत आरंभ किया। पीले वस्त्र पहने, चने की दाल, गुड़ और केले का भोग लगाया तथा कथा सुनी। कुछ ही समय में चमत्कार होने लगा। ब्राह्मण के घर में धन आने लगा, मान सम्मान बढ़ा और गृहस्थी सुखी हो गई। उसकी पत्नी का मन भी शुद्ध हो गया और वह भगवान के प्रति श्रद्धावान बन गई। एक दिन देवगुरु बृहस्पति स्वप्न में प्रकट होकर बोले, जो श्रद्धा, संयम और विश्वास से मेरा व्रत करता है, उसके जीवन से दरिद्रता, अज्ञान और दुख दूर हो जाते हैं। इसके बाद ब्राह्मण का जीवन पुनर्तः सुखमय हो गया। पूर्णिमा गुरु बृहस्पति व्रत का महत्व। यह व्रत गुरुवार को किया जाता है। इससे धन, ज्ञान, विवाह सुख और संतान सुख की प्राप्ति होती है। कुंडली में गुरु दोष शांत होता है। जीवन में धैर्य, सद्बुद्धि और आशीर्वाद बढ़ता है। पुष्पनकाल गुरु बृहस्पति व्रत कथा 2। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक धनी सेठ रहता था। उसके पास धन वैभव तो बहुत था, परंतु संतान सुख नहीं था। वह सदैव चिंतित रहता और मन ही मन दुखी रहता। एक दिन वह किसी विद्वान ब्राह्मण के पास गया और बोला, हे पंडित जी, मेरे जीवन में सब कुछ है, पर संतान का अभाव है। कृपया कोई उपाय बताइए। ब्राह्मण ने कहा, तुम देवगुरु बृहस्पति का व्रत करो। गुरुवार को पीले वस्त्र धारण कर केले के वृक्ष की पूजा करो और कथा सुनो। सेठ ने पूरे श्रद्धा भाव से गुरु बृहस्पति व्रत आरंभ किया। हर गुरुवार व्रत रखता, पीली मिठाई और चने की दाल का दान करता। कुछ महीनों बाद गुरु बृहस्पति की कृपा से उसकी पत्नी गर्भवती हुई। समय आने पर एक तेजस्वी पुत्र का जन्म हुआ। सेठ ने समझ लिया कि यह सब गुरु की कृपा से संभव हुआ है। उस दिन से उसने जीवन भर गुरु बृहस्पति का व्रत नहीं छोड़ा। पुष्पनकाल गुरु बृहस्पति व्रत कथा 3। एक गांव में एक गरीब स्त्री रहती थी। वह अत्यंत धार्मिक थी, पर उसका पति नास्तिक था। वह गुरुवार के व्रत का उपवास करता और पत्नी को पूजा से रोकता। एक गुरुवार को स्त्री ने मन ही मन गुरु बृहस्पति का स्मरण किया और बिना किसी दिखावे के व्रत रखा। उसी रात पति ने स्वप्न में एक दिव्य पुरुष को देखा, जो पीले वस्त्रों में थे। उन्होंने कहा, मैं देवगुरु बृहस्पति हूँ, अपनी पत्नी की श्रद्धा का अपमान मत करो। सुबह उठते ही पति का हृदय परिवर्तन हो गया। उसने पत्नी से क्षमा मांगी और स्वयं भी गुरु बृहस्पति व्रत करने लगा। कुछ ही समय में उनके घर से गरीबी और कलह दूर हो गई और सुख शांति का वास हो गया। वन सीक स्पिरिट मैसेज। गुरु बृहस्पति का व्रत केवल धन नहीं, बल्कि बुद्धि, विश्वास और जीवन में संतुलन प्रदान करता है। पुष्पनकाल गुरु बृहस्पति व्रत कथा 4। व्यापारी की कथा। एक नगर में एक ईमानदार व्यापारी रहता था। वह परिश्रम बहुत करता था, पर व्यापार में बार बार घाटा होता था। धीरे धीरे कर्ज बढ़ने लगा और परिवार चिंता में डूब गया। एक दिन एक साधु ने उससे कहा, तुम्हारे जीवन में गुरु बृहस्पति कमजोर हैं। गुरुवार का व्रत रखो और सच्चे मन से गुरु की कथा सुनो। व्यापारी ने श्रद्धा से व्रत आरंभ किया। वह हर गुरुवार पीले वस्त्र पहनता, बेसन के लड्डू का भोग लगाता और गरीबों को दान देता। कुछ ही समय में उसके व्यापार में उन्नति होने लगी। पुराने कर्ज उतर गए और व्यापार दूर दूर तक फैल गया। व्यापारी ने समझ लिया कि यह सब देवगुरु बृहस्पति की कृपा से संभव हुआ। पुष्पनकाल गुरु बृहस्पति व्रत कथा 5। विद्यार्थी की कथा। एक गांव में एक निर्धन विद्यार्थी रहता था। वह पढ़ाई में मेहनती था, परंतु परीक्षा में बार बार असफल हो जाता था। उसका मन टूटने लगा। उसके गुरु ने कहा, विद्या और विवेक के देवता गुरु बृहस्पति हैं। गुरुवार को व्रत रखो और ज्ञान की प्रार्थना करो। विद्यार्थी ने श्रद्धा से गुरु बृहस्पति व्रत किया। हर गुरुवार पीले पुष्प अर्पित करता और कथा सुनता।
गुरु बृहस्पति की कृपा से उसकी बुद्धि प्रखर हो गई। अगली परीक्षा में वह उत्तीर्ण ही नहीं हुआ बल्कि श्रेष्ठ अंकों से सफल हुआ। चमकता सितारा भावार्थ स्पिरिट मैसेज। गुरु बृहस्पति व्रत से धन, विद्या, व्यापार और भाग्य सभी में वृद्धि होती है। पुष्पन काल गुरु बृहस्पति व्रत कथा 6 विवाह बाधा निवारण। एक नगर में एक संस्कारी युवती रहती थी। उसका स्वभाव उत्तम था, पर विवाह में बार बार बाधाएं आ रही थीं। अच्छे रिश्ते आते, पर किसी न किसी कारण टूट जाते। एक दिन उसने एक वृद्धा से अपनी पीड़ा कही। वृद्धा ने कहा, बेटी, गुरुवार का व्रत रखो और सच्चे मन से गुरु बृहस्पति का स्मरण करो। युवती ने पीले वस्त्र पहनकर गुरु बृहस्पति व्रत आरंभ किया। वह केले के वृक्ष की पूजा करती और कथा सुनती। कुछ ही महीनों में गुरु बृहस्पति की कृपा से उसका विवाह एक सुशील और धर्मपरायण युवक से संपन्न हुआ। उसका जीवन सुखमय बन गया। पुष्पन काल गुरु बृहस्पति व्रत कथा 7 गृह कलह शांति। एक परिवार में प्रतिदिन कलह होती थी। धन की कमी नहीं थी, पर आपसी समझ और शांति का अभाव था। घर की बड़ी बहू ने निश्चय किया कि वह गुरु बृहस्पति व्रत करेगी। वह हर गुरुवार पीला भोजन बनाकर भगवान को अर्पित करती और पूरे परिवार के लिए प्रार्थना करती। धीरे धीरे घर का वातावरण बदलने लगा। कटु वचन समाप्त हो गए और प्रेम व सम्मान बढ़ने लगा। एक रात स्वप्न में देवगुरु बृहस्पति ने दर्शन देकर कहा, जहाँ श्रद्धा और संयम होता है, वहाँ मैं स्वयं वास करता हूँ। वंस आर्ट स्पिरिट ट्रूथ। गुरु बृहस्पति व्रत केवल व्यक्तिगत लाभ नहीं, बल्कि पूरे परिवार में सौभाग्य और शांति लाता है। पुष्पन काल गुरु बृहस्पति व्रत कथा 8 संतान सुख की कथा। एक गांव में एक दंपति रहता था। दोनों भगवान में आस्था रखते थे, पर वर्षों तक उन्हें संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ। अनेक उपाय करने पर भी निराशा हाथ लगी। एक दिन मंदिर में एक साधु ने उन्हें सलाह दी, देवगुरु बृहस्पति संतान और सौभाग्य के कारक हैं। आप दोनों गुरुवार का व्रत करें और पीले वस्त्र धारण करें। दंपति ने पूर्ण श्रद्धा से गुरु बृहस्पति व्रत आरंभ किया। हर गुरुवार पीले पुष्प, चने की दाल और गुड़ का दान किया। कुछ समय पश्चात गुरु बृहस्पति की कृपा से उनके घर किलकारी गूंजी। दंपति का जीवन आनंद और कृतज्ञता से भर गया। पुष्पन काल गुरु बृहस्पति व्रत कथा 9 न्याय और सत्य की कथा। एक राज्य में एक न्यायप्रिय कर्मचारी रहता था। वह सदैव सत्य के मार्ग पर चलता, परंतु ईमानदारी के कारण उसे बार बार अपमान और कठिनाइयों का सामना करना पड़ता। एक दिन उसने मन ही मन गुरु बृहस्पति से प्रार्थना की और गुरुवार का व्रत रखा। कुछ ही समय में परिस्थितियां बदल गईं। उसकी सच्चाई सबके सामने आई और उसे उच्च पद प्राप्त हुआ। स्वप्न में देवगुरु बृहस्पति ने कहा, सत्य और धर्म का मार्ग कठिन अवश्य है, पर अंततः विजय उसी की होती है। चमकता सितारा आध्यात्मिक संदेश। गुरु बृहस्पति व्रत से संतान, सम्मान, सत्य और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। पुष्पन काल गुरु बृहस्पति व्रत कथा 12 मान सम्मान की कथा। एक नगर में एक साधारण कर्मचारी रहता था। वह मेहनती और ईमानदार था, पर उसे कभी सम्मान नहीं मिलता था। लोग उसके कार्य का श्रेय दूसरों को दे देते थे। एक दिन उसने मन से गुरु बृहस्पति को स्मरण किया और गुरुवार का व्रत रखने का संकल्प लिया। वह पीले वस्त्र पहनकर, पीले पुष्प अर्पित कर, श्रद्धा से कथा सुनता। कुछ समय बाद उसके कार्य की सराहना होने लगी। अधिकारी और समाज दोनों में उसका मान बढ़ा। उसने समझ लिया कि जब गुरु प्रसन्न होते हैं, तो व्यक्ति का यश और प्रतिष्ठा स्वयं बढ़ जाती है। पुष्पन काल गुरु बृहस्पति व्रत कथा 13 कर्ज मुक्ति की कथा। एक किसान कर्ज के बोझ तले दबा हुआ था। फसल खराब होने से वह अत्यंत चिंतित रहने लगा। परिवार का भविष्य अंधकार में दिखने लगा। एक गुरुवार उसने मंदिर जाकर गुरु बृहस्पति से प्रार्थना की और व्रत रखा। वह हर गुरुवार पीले अन्न का दान करता और सच्चे मन से कथा सुनता। धीरे धीरे उसकी फसल अच्छी होने लगी, आय बढ़ी और वह अपना कर्ज चुकाने में सफल हो गया। किसान ने कहा, ये चमत्कार नहीं, गुरु बृहस्पति की कृपा है। वन आध्यात्मिक संदेश। गुरु बृहस्पति व्रत से सम्मान, स्थिरता और कर्ज से मुक्ति प्राप्त होती है। पुष्पन काल गुरु बृहस्पति व्रत कथा 10 रोग निवारण की कथा। एक नगर में एक व्यक्ति लंबे समय से रोग से पीड़ित था। अनेक उपचार कराने पर भी लाभ नहीं हो रहा था। मन में निराशा और भय भर गया था। एक दिन उसने मंदिर में बैठे एक संत से अपनी पीड़ा कही। संत ने कहा, रोग केवल शरीर का नहीं, मन और भाग्य का भी होता है। गुरुवार का व्रत करो और गुरु बृहस्पति का ध्यान करो। उस व्यक्ति ने श्रद्धा से गुरु बृहस्पति व्रत आरंभ किया। हर गुरुवार पीले फल अर्पित करता और कथा सुनता। कुछ ही समय में उसका मन शांत होने लगा और शरीर में भी सुधार आने लगा। धीरे धीरे वह पुनर्तः स्वस्थ हो गया। उसने इसे देवगुरु बृहस्पति की करुणा माना।
पुष्पन काल गुरु बृहस्पति व्रत कथा 11 नौकरी प्राप्ति की कथा। एक शिक्षित युवक वर्षों से नौकरी की तलाश में था। बार बार असफलता मिलने से उसका आत्मविश्वास टूटने लगा। एक दिन उसकी मां ने कहा, बेटा, गुरु बृहस्पति ज्ञान और भाग्य के देवता हैं। गुरुवार को व्रत रखो। युवक ने मां की बात मानकर गुरु बृहस्पति व्रत रखा। वह पीले वस्त्र पहनकर गुरु का स्मरण करता और सच्चे मन से प्रार्थना करता। कुछ ही सप्ताह में उसे एक अच्छी नौकरी प्राप्त हुई। उसका जीवन स्थिर और सम्मानपूर्ण हो गया। वन आध्यात्मिक भावार्थ। गुरु बृहस्पति व्रत से स्वास्थ्य, रोजगार और आत्मबल की प्राप्ति होती है। पुष्पन काल गुरु बृहस्पति व्रत कथा 14 बुद्धि और निर्णय शक्ति। एक नगर में एक व्यक्ति था जो बार बार गलत निर्णय ले लेता था। इसी कारण उसे व्यापार और परिवार दोनों में हानि उठानी पड़ती थी। मन सदैव शांत रहता। एक दिन उसने निश्चय किया कि वह गुरु बृहस्पति की शरण में जाएगा। उसने गुरुवार का व्रत शुरू किया, पीले वस्त्र धारण किए और सच्चे मन से गुरु बृहस्पति की कथा सुनी। कुछ ही समय में उसकी सोच स्पष्ट होने लगी। वह सही गलत का भेद समझने लगा और उसके निर्णय सफल होने लगे। जीवन में स्थिरता आ गई। उसने अनुभव किया, गुरु बृहस्पति की कृपा से बुद्धि और विवेक जागृत हो जाते हैं। पुष्पन काल गुरु बृहस्पति व्रत कथा 15 नकारात्मकता से मुक्ति। एक स्त्री को सदैव भय, चिंता और नकारात्मक विचार घेरे रहते थे। बिना कारण उसका मन घबराया रहता और घर में भी अशांति बनी रहती। किसी ने उसे गुरु बृहस्पति व्रत का महत्व बताया। उसने गुरुवार का व्रत रखना शुरू किया, पीले दीपक जलाए और मन ही मन गुरु का स्मरण किया। धीरे धीरे उसका भय दूर होने लगा। मन शांत हुआ और घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो गया। एक रात स्वप्न में देवगुरु बृहस्पति ने कहा, जहाँ श्रद्धा है वहाँ भय टिक नहीं सकता। वन आध्यात्मिक सार। गुरु बृहस्पति व्रत से बुद्धि, विवेक, मानसिक शांति और सकारात्मकता प्राप्त होती है। पुष्पन काल गुरु बृहस्पति व्रत कथा 16 गुरु कृपा से भाग्य परिवर्तन। एक नगर में एक व्यक्ति था जिसे लगता था कि उसका भाग्य हमेशा साथ नहीं देता। मेहनत के बाद भी सफलता हाथ नहीं आती थी। वह निराश होकर जीवन को दोष देने लगा। एक दिन उसने मंदिर में बैठकर गुरु बृहस्पति से प्रार्थना की और गुरुवार का व्रत शुरू किया। वह पीले फूल, पीली दाल और श्रद्धा से कथा अर्पित करने लगा। कुछ ही समय में उसके जीवन में अचानक अच्छे अवसर आने लगे। जो काम वर्षों से अटके थे वे पूरे होने लगे। उसे समझ आया कि जब गुरु कृपा करते हैं तो भाग्य स्वयं मार्ग बना देता है। पुष्पन काल गुरु बृहस्पति व्रत कथा 17 संतोष और आंतरिक सुख। एक धनवान व्यक्ति के पास सब कुछ था, फिर भी उसके मन में संतोष नहीं था। वह हमेशा किसी न किसी बात से दुखी रहता। किसी संत ने उससे कहा, धन से नहीं, गुरु कृपा से सुख मिलता है। उसने गुरु बृहस्पति व्रत रखना शुरू किया। गुरुवार को पीला भोजन बनाता, दान करता और मन से अहंकार त्यागने लगा। धीरे धीरे उसके मन में संतोष आने लगा। उसे अनुभव हुआ कि सच्चा सुख बाहर नहीं, अंदर की शांति में है और यह गुरु बृहस्पति की देन है। वन आध्यात्मिक संदेश। गुरु बृहस्पति व्रत से भाग्य परिवर्तन, संतोष और आत्मिक सुख की प्राप्ति होती है।